हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम का जो हमारा कोकरिकुलर का सब्जेक्ट होता है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, यानी शारीरिक शिक्षा एवं योग। हमारे जितने भी कोकरिकुलर के कोर्सेज होते हैं उसमें 4 यूनिट होती हैं टोटल। ठीक है, 4 यूनिट जो है हमारी, उसकी यूनिट फर्स्ट मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट सेकंड का जो पार्ट फर्स्ट है हमारा, इसके पार्ट फर्स्ट का टाइटल है हमारा फिजिकल हेल्थ एंड वेलफेयर, यानी शारीरिक स्वस्थता एवं कल्याण। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, जो हमारा यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट है कि स्वास्थ्य शरीर या मन की निरोगता है, यह कथन है। तो यह कथन हमारा सत्य है या फिर असत्य, ये पूछा गया है। तो यह कथन होता है हमारा सत्य, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि स्वास्थ्य ही मानव का सबसे बड़ा खजाना है, यह कथन है। यह कथन भी सत्य है। ठीक है, स्वस्थ होंगे तो क्या है, खजाना तो कमा ही लेंगे, और खजाना सबसे बड़ा ये है कि इंसान स्वस्थ है। ओके, देन दिया गया है कि स्वास्थ्य का आयाम क्या है। स्वास्थ्य का आयाम क्या होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो व्यक्ति। ओके, ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पर करेक्ट होगा ये सभी। देन क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछा गया है कि हृदय और फेफड़ों तथा शरीर पेशियों का प्रदर्शन सम्मिलित है, किसमें सम्मिलित होता है, ये शारीरिक फिटनेस में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि व्यक्तिगत गुण है, व्यक्तिगत गुण क्या होता है, फिटनेस। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य को किससे संबंधित किया गया है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य को किससे संबंधित किया जाता है, संतुलित मेटाबॉलिज्म की क्रिया से, प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने से, मन एवं इंद्रियों की तनाव मुक्त शक्ति से। ठीक है, या तनाव मुक्त दशा से, इन सभी से किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा है कि स्वास्थ्य के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का विचार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या विचार है, संपूर्ण तंदुरुस्ती। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ये एक जो स्वास्थ्य है वो क्या होता है, संपूर्ण तंदुरुस्ती। देन दिया है कि बीमारी अथवा शारीरिक कमजोरी की अनुपस्थिति का संबंध किससे है। बीमारी और शारीरिक कमजोरी जो होती है उसकी अनुपस्थिति का संबंध किससे होगा, स्वास्थ्य से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सही होता है हमारा, कि स्वास्थ्य का जो अर्थ है वो स्वस्थ होना अथवा बीमारी का अभाव है। ठीक है, स्वास्थ्य एक अनुकूल परिस्थिति है जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक रूप से खुशहाली होती है, ये भी करेक्ट है। देन दिया गया है कि स्वास्थ्य जीवन का अनुकूल गुण है जो हमें जीवन को पूर्ण रूप से जीने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध किससे नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य का जो संबंध है वो हमारा किससे नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, आँख, कान एवं नाक से भी होता है, आराम एवं नींद से भी होता है, और श्वसन संस्थान से भी होता है, जबकि आंतरिक अंतर्द्वंद्व का जो अभाव है उससे नहीं होता। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण फुर्तीलापन भी है, चिकनी एवं साफ त्वचा भी है। ओके, देन चमकदार आंखें भी अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। यहाँ पर ऑप्शन डी यानी ये सभी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का बाहरी व्यक्तित्व कैसा होता है। इसका बाहरी व्यक्तित्व कैसा होता है, चुस्त, फुर्तीला और अत्यंत प्रभावशाली। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण सीधे दांत, ये भी ठीक है, साफ एवं सफ़ेद दांत, ठीक है, लेकिन पीले दांत जो है ये अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ऑप्शन जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्वस्थ व्यक्ति का नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति का कौन सा गुण नहीं है यहाँ पर, नींद ना आना। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्वस्थ व्यक्ति का है। स्वस्थ व्यक्ति का कौन सा गुण होता है, गहरी एवं अच्छी नींद आना, ठीक है, विकसित एवं मजबूत मांसपेशियां होंगी एक स्वस्थ व्यक्ति की, ये भी ठीक है, अच्छी पाचन क्षमता होती है, ये सभी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया है कि इसेंशियल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट थेरेपी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक है विलियम। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ये नाम याद रखना पड़ेगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का गुण होता है कि वो आंतरिक अंतर्द्वंद से मुक्त होता है, विपरीत परिस्थितियों से अनुकूलन की क्षमता उसमें होती है और दूसरों के भावों के प्रति संवेदनशीलता जो है वो भी पाई जाती है। और जो ऑप्शन डी है यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से कारण हो सकते हैं। वंशानुक्रमण भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है और आर्थिक कारण भी हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 20 पर दिया गया है कि रोगों से विमुक्त होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। यह कथन है, तो ये कथन थोड़ा संदिग्ध है। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये यानी सत्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें सत्यता नहीं है इतनी। देन दिया गया है कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है। सबसे आवश्यक होता है व्यायाम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रभावित होता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होता है अच्छी आदतों से, भोजन से और व्यायाम से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा इन सभी से। उसके बाद दिया गया है कि स्वास्थ्य व्यक्ति का ऐसा गुण है जिसमें वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तथा जिसमें उसके शारीरिक अंग आंतरिक तथा बाहरी रूप से अपने पर्यावरण से व्यवस्थित होते हैं। यह परिभाषा किसकी है। यह परिभाषा किसने दी थी। ये दी थी वोल्टमर एवं एसलिंगर ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये कथन जिस साइंटिस्ट ने भी दिए हैं कथन उनके याद रखने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य से सीधे संबंधित नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य से सीधे संबंधित कौन नहीं है यहाँ पर। कुसुमायोजन। ओके, जबकि चिंता, तनाव और आयु ये शारीरिक स्वास्थ्य से सीधे संबंधित होते हैं। उसके बाद दिया गया है कि स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना है। यह कथन है, यह कथन हमारा सत्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि स्वास्थ्य एक बहुआयामी अवधारणा है। यह कथन है, यह कथन क्या है। यह कथन भी हमारा सत्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं हमारे स्वास्थ्य सेवाएं, वंशानुक्रम और संतुलित आहार। ये सभी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि वंशानुक्रमण अथवा आनुवंशिकी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। यह कथन है, यह कथन हमारा कैसा है। जो ये कथन दिया गया है यहाँ पर ये असत्य है क्योंकि वंशानुक्रमण अथवा आनुवंशिकी जो है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, यानी ये असत्य है। देन दिया गया है कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि शरीर में रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ओके, जो ऑप्शन बी है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि शारीरिक स्वस्थता का विकास किया जा सकता है। शारीरिक स्वस्थता का विकास कैसे किया जा सकता है। बिना उपकरण व्यायाम द्वारा, रस्सी कूद के द्वारा, खेलों में भाग लेकर, इन सभी के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि आरोग्य का वैज्ञानिक अर्थ है स्वस्थ रहने की अवस्था और, यानी स्वस्थ रहने की जो अवस्था है और चिंता से मुक्ति। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन वेलनेस का हिस्सा नहीं है। वेलनेस का हिस्सा यहाँ पर कौन नहीं है। वेलनेस का हिस्सा नहीं है चिंता एवं तनाव। ठीक है, जो चिंता एवं तनाव है वो यहाँ पर वेलनेस का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का एक घटक नहीं है। शारीरिक फिटनेस का घटक इनमें से कौन सा नहीं होगा यहाँ पर, जो उपस्थिति है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि एक निश्चित स्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता है। जो एक निश्चित स्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, स्थिर संतुलन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि समग्र स्वास्थ्य के लिए, बूस्ट एनर्जी के लिए और पैटर्निटी विकास के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है इन सभी के लिए। देन दिया है कि जब हम शारीरिक रूप से टाइट होने के बारे में बात करते हैं तो हम किसके बारे में सोचकर चिंतित होते हैं। किसके बारे में सोचकर चिंतित होंगे, ताकत और बी लचीलापन, इन सभी के बारे में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। उसके बाद पूछा है कि गतिशील शक्ति का एक गर्मशील प्रकार है। गतिशील शक्ति का गर्मशील प्रकार होगा इनमें से स्थैतिक ताकत। ऑप्शन सी। देन पूछा गया है कि
प्रतिरोध का सामना करने की शक्ति है। प्रतिरोध का सामना करने की शक्ति क्या होती है? इसको बोलते हैं हम ताकत। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि शारीरिक फिटनेस प्राप्त की जा सकती है। शारीरिक फिटनेस जो है वो कैसे प्राप्त की जा सकती है? व्यायाम द्वारा, पर्याप्त आराम द्वारा, सही आहार द्वारा, इन सभी के द्वारा की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इन सभी के द्वारा। उसके बाद दिया गया है कि शारीरिक फिटनेस प्रोग्राम में किन घटकों का होना अनिवार्य है। जो शारीरिक फिटनेस प्रोग्राम होते हैं उनमें अनिवार्य होने चाहिए हृदय की सहन शक्ति, लचीलेपन का प्रशिक्षण और शक्ति प्रशिक्षण। ओके, यहाँ पर ये तीनों होने चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 पर पूछा गया है कि शारीरिक फिटनेस प्रोग्राम में किन घटकों का होना अनिवार्य है। जो शारीरिक फिटनेस प्रोग्राम होते हैं उनमें शरीर की संरचना, सामान्य कौशल प्रशिक्षण और पेशी शक्ति होनी आवश्यक होती है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि शारीरिक फिटनेस किसी व्यक्ति की जीवन शैली से संबंधित तनावों का सफल अनुकूलन है। ठीक है, तो यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया था डॉक्टर क्रॉस के द्वारा। ओके, ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर ए है वो करेक्ट होगा, डॉक्टर क्रॉस का। उसके बाद दिया है कि शारीरिक फिटनेस सफलतापूर्वक जीवन की वर्तमान और संभावित चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया था डेविड आर लैम्ब ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि शारीरिक फिटनेस किसी व्यक्ति की जैव गति क्षमता पर निर्भर करती है और यह जैव गति कार्यात्मक और चयापचय क्षमता के संयोजन से निर्मित होती है। यह किसका कथन है? यह कथन किसका था? ये दिया था ब्रूनो वेले ने। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जो कथन है और उनकी डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि किस साइंटिस्ट ने दिए और क्या दिए। देन दिया गया है कि शारीरिक फिटनेस के कितने प्रकार हैं। शारीरिक फिटनेस के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। ओके, ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि शारीरिक फिटनेस के कितने घटक हैं। शारीरिक फिटनेस के जो हमारे घटक हैं वो होते हैं 10, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि कौशल संबंधी फिटनेस के घटक हैं। कौशल संबंधी जो फिटनेस होती है उसके पाए जाते हैं 5 घटक, याद रखना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि यह जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है, जिसके द्वारा व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया काम करने की ओर प्रोत्साहित किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया था J.F. विलियम्स के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद लास्ट दिया गया है जो हमारा यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट है, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना कहलाता है। अपने मन पर नियंत्रण होना कहलाता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। और अब स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड का जो हमारा पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा यूनिट सेकंड के पार्ट सेकंड का नाम है वो है भार प्रबंधन, मोटापे का अर्थ परिभाषा, कारण प्रबंधन तथा मोटापे से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं। ओके, यानी वेट मैनेजमेंट हम कैसे करें उसकी परिभाषा, ठीक है, अर्थ और उसके कारण, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, और मोटापे से होने वाली समस्याएं जो हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि व्यक्ति के सामाजिक संपर्क एवं संबंधों का जो दायरा है विस्तृत हो तो मोटापे की प्रवृत्ति पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा? ऐसे व्यक्ति को अधिक बार आहार ग्रहण करने के अवसर प्राप्त होते हैं। ओके, ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि महिलाओं में किस प्रकार की औषधियों के कारण मोटापे में वृद्धि होती है। किन औषधियों के कारण होती है? गर्भ निरोधक औषधियों को ग्रहण करने के कारण, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि भोजन ग्रहण करने की कौन सी आदत मोटापे की प्रवृत्ति को जन्म देती है। तो जो व्यक्ति दिन भर में थोड़े थोड़े समय बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ठीक है, तो वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी दिन भर में थोड़े थोड़े समय बाद कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत। देन दिया गया है कि किस आर्थिक वर्ग में मोटापे की समस्या अधिक होती है। किस आर्थिक वर्ग में? ये होती है जो हमारा उच्च एवं मध्यम आर्थिक वर्ग होता है, इसमें मोटापे की समस्या अधिक पाई जाती है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि मोटापे तथा आयु एवं लिंग का संबंध है। तो ये जो संबंध होता है, मोटापा किसी भी आयु एवं लिंग में पाया जा सकता है, ठीक है। मोटापे की समस्या 30 से 50 वर्ष की आयु अवधि में अधिक पाई जाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देन दिया गया है कि मोटापे की समस्या जो है वो मध्य आयु वर्गीय महिलाओं में
पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 पर दिया है कि मोटापे से आस्य है। मोटापे से क्या आस्य होता है? यह शारीरिक भार से संबंधित समस्या है। मोटापा कुपोषण की एक अवस्था है, ठीक है, क्योंकि कुपोषण का अर्थ केवल कम मात्रा में, यानी आवश्यकता से कम मात्रा में भोजन ग्रहण करना ही नहीं है, बल्कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको भी क्या बोलेंगे हम? कुपोषण, ठीक है। तो यह शारीरिक भार से संबंधित समस्या है और कुपोषण की एक अवस्था होती है। इसका मुख्य कारण व्यक्ति द्वारा अधिक से अधिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करना है। तो ये सभी कारण होंगे, उपयुक्त सभी तथ्य जो यहाँ पर वो सत्य है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि मोटापे तथा अधिक शारीरिक भार की समस्या अधिक पाई जाती है। किसमें पाई जाती है अधिक? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये सबसे अधिक पाई जाती है विकसित तथा आर्थिक रूप से संपन्न देशों में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि शारीरिक भार में वृद्धि होती है तथा मोटापा आ जाता है, ठीक है। तो ये कब आता है? ऊर्जा की अधिक पूर्ति तथा न्यून शारीरिक क्रियाशीलता, यानी ऊर्जा तो हम पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं जब भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसका व्यय नहीं हो रहा, ठीक है, काम हम बहुत कम कर रहे हैं। देन दिया गया है कि व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक आहार ग्रहण करने का परिणाम होता है। व्यक्ति के द्वारा आवश्यकता से अधिक जो आहार होता है उसको ग्रहण करने का क्या परिणाम होता है? शरीर में आवश्यकता से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा की जो कुछ मात्रा होती है वो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाती है और वसा के रूप में त्वचा के नीचे जमा हो जाती है। इसलिए व्यक्ति स्थूलकाय हो जाता है और उसका शारीरिक भार जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी उपयुक्त सभी परिणाम जो है वो होते हैं। उसके बाद दिया है कि मोटापे का कारण होता है। मोटापे का क्या कारण होता है? अतिरिक्त कैलोरी ग्रहण करना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया है कि शारीरिक असमर्थता संबंधी रोगों की दशा में मोटापे की प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोटापे की प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है कि शारीरिक गतिशीलता कम होने के कारण जो मोटापा है वो बढ़ जाता है। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि व्यक्ति का द्विधापूर्ण स्थिति में होने वाला, ठीक है, होना तथा मोटापे में क्या संबंध है? तो इसके बीच में संबंध होता है कि द्विधापूर्ण स्थिति में व्यक्ति जो है वो अधिक आहार ग्रहण करता है तथा उसका मोटापा बढ़ जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ व्यक्ति होते हैं ना, कुछ तो जब टेंस्ड होता है तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति टेंशन में बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, वो खाते ही रहते हैं। तो ये वाली कंडीशन है। उसके बाद दिया गया है कि मोटापे का प्रकार माना जाता है। मोटापे का प्रकार किसे माना जाता है? साधारण अथवा सरल मोटापा, ग्रंथि संबंधी मोटापा। तो इस जो प्रकार माना जाता है वो दोनों को माना जाता है, ए एवं बी दोनों, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि मोटापे से संबंधित समस्या है। मोटापे से संबंधित समस्या क्या होती हैं? चयापचय संबंधी विकार, हृदय रक्तवाहिनी संबंधी विकार और यांत्रिक असमर्थताएं, ये सभी होंगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सभी समस्याएं। उसके बाद दिया है कि मोटापे के कारण होने वाले चयापचय संबंधी विकार के परिणाम स्वरूप रोग हो सकते हैं। क्या रोग हो सकते हैं? मधुमेह तथा गठिया रोग। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया है कि मोटापे के कारण उत्पन्न होने वाले हृदय रक्तवाहिनी संबंधी विकार के परिणाम स्वरूप रोग हो सकते हैं। कौन से रोग होंगे? उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी हाई ब्लड प्रेशर एंड जो हार्ट डिसीज होती हैं। उसके बाद दिया है कि मोटापे के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में क्या होता है? उल्लेखनीय वृद्धि होती है। ओके, देन दिया गया है कि मोटापे की माप के लिए त्वचा की परतों की जांच की जाती है। तो त्वचा की जो परतें होती हैं उनकी जांच कैसे की जाती है? कैलिपर्स नामक यंत्र द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि मोटापा कम करने के उपाय भाप स्नान के विषय में सत्य है। क्या बात सत्य है? कि जो वजन होता है वो बढ़ जाता है। किससे? उपचार के लिए एक विशिष्ट तापमान की भाप में व्यक्ति को 1-2 घंटे रखा जाता है। अत्यधिक पसीना निकल जाने पर जो वजन है वो कम हो जाता है और बाद में निर्जलीकरण से बचने के लिए अधिक मात्रा में पेय पदार्थ जल ग्रहण करने से पुनः वजन बढ़ जाता है। तो ये सभी कथन सत्य। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि आहार आयोजन द्वारा मोटापे को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर कैसे इसको कम किया जा सकता है? कम किया जा सकता है कम कैलोरी युक्त आहार ग्रहण करके, समुचित व्यायाम करके, उपयुक्त दोनों के लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है। कैसे कम करेंगे हम?
ऑप्शन डी यानी कि कम कैलोरी युक्त आहार ग्रहण करें और समुचित व्यायाम करें। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। उसके बाद दिया है कि मोटापे को कम करने के उपरांत वजन को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। वजन को स्थिर रखने के लिए आवश्यक होता है कि दो मुख्य आहारों के बीच में कुछ ना खाएं, मेवे, मिठाइयाँ तथा पुडिंग से परहेज करें, तले भुने तथा अत्यधिक वसायुक्त पदार्थों का सेवन ना करें। उपयुक्त सभी जो उपाय हैं वो आवश्यक है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ये बात हम सभी जानते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22 पर दिया गया है कि मोटापे में संतुलित आहार में पोषक तत्वों की मात्रा होनी चाहिए। पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो कैसी होनी चाहिए? प्रोटीन की सामान्य मात्रा 50 से 55 ग्राम पर्याप्त होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा की मात्रा सामान्य से कम होनी चाहिए। विटामिन तथा खनिज लवणों की जो सामान्य मात्रा है उसका समावेश होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। उसके बाद दिया गया है कि मोटापे की दशा में किन द्रव्यों का सेवन प्रतिबंधित होता है। मोटापे की दशा में शरबत, स्क्वैश, कोल्ड ड्रिंक और जो मदिरा होती है इसका सेवन प्रतिबंधित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया है कि आहार में अधिक मात्रा में रेशे युक्त भोज्य पदार्थों के समावेशों का मोटापे पर प्रभाव पड़ता है। मोटापे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें मोटापे पर प्रभाव पड़ेगा कि मोटापे को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ठीक है, आहार में अधिक मात्रा में जो रेशे युक्त भोज्य पदार्थ होंगे उनके सेवन से। देन दिया है कि मोटापे का कारण है। मोटापे का क्या कारण होता है? मोटापे का कारण होता है भोजन संबंधी आदतें, कम शारीरिक परिश्रम और वंशानुक्रम, ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया है कि मोटापे का कारण नहीं है। मोटापे का क्या कारण नहीं है? मोटापे का कारण नहीं है यहाँ पर धर्म। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, यानी मोटापा धर्म देखकर नहीं बढ़ता है। उसके बाद दिया है कि मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। मोटे व्यक्ति को आहार में क्या नहीं लेना चाहिए? वसा। ओके, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा, वरना वो क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी की चारों ओर ही इकट्ठा हो जाता है और मोटापा आ जाता है व्यक्ति को। देन दिया है कि न्यून भार के व्यक्तियों को अधिक ग्रहण करना चाहिए, यानी जिनमें कम भार होता है उनको अधिक मात्रा में क्या ग्रहण करना चाहिए? उनको ग्रहण करना चाहिए कैलोरी, यानी उच्च मात्रा में कैलोरी। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि मध्य आयु में लोगों में क्या बढ़ता है? मध्य आयु में लोगों में बढ़ता है मोटापा। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी 30 से 40 की एज में। उसके बाद दिया गया है कि शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 10% बढ़ जाता है? तो ये बढ़ता है यहाँ पर अधिक भार की स्थिति में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है? 20% कब बढ़ेगा? मोटापे की स्थिति में। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि शरीर का वजन घटने के लिए उपयुक्त दवा कौन सी है? शरीर का वजन घटने के लिए उपयुक्त दवा जो है वो है ऑर्लिस्टेट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि मोटापे का कारगर इलाज है। मोटापे का कारगर इलाज होता है बैरियाट्रिक सर्जरी। ओके, ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन 34 पर दिया है कि न्यून भार की स्थिति में उत्पन्न हो जाती है। न्यून भार की स्थिति में उत्पन्न क्या हो जाती है? उपवास में, भोज्य पदार्थों का गलत चुनाव, गंभीर रोगों में, इन सभी में जो न्यून भार की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि मोटे व्यक्तियों को अपना शारीरिक भार कम करने के लिए कितनी कैलोरी का भोजन लेना चाहिए? इनको लेना चाहिए भाई 1000 कैलोरी का भोजन लेना चाहिए। ठीक है, शारीरिक भार कम करने के लिए। उसके बाद दिया गया है कि मोटे व्यक्ति को आहार में भोज्य पदार्थ अधिक लेने चाहिए। जो आहार होता है इनका उसमें कौन से भोज्य पदार्थ अधिक लेने होंगे इनको? फल, हरी सब्जियां और रेशेदार पदार्थ। ठीक है, कैलोरी कम कर देनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि मोटे व्यक्ति को वर्जित कर देना चाहिए। क्या वर्जित कर देना चाहिए? केक, पेस्ट्री, मक्खन, क्रीम, मिठाई, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स एंड शरबत, ये सभी जो है उसको वर्जित यानी बंद कर देने चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि न्यून शारीरिक भार वाले व्यक्तियों को अधिक लेना चाहिए। क्या अधिक लेना चाहिए? रोटी, चावल, मक्खन, घी, केक, पेस्ट्री एंड कोल्ड ड्रिंक। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि न्यून शारीरिक भार वाले व्यक्तियों को वर्जित कर देने चाहिए, यानी जिनमें कम वजन होता है तो उनको क्या वर्जित करना चाहिए? अत्यधिक शारीरिक क्रियाशीलता, अनियमित भोजन,
और भोज्य पदार्थों का गलत चुनाव, इन सभी को बंद कर देना चाहिए और अच्छे से क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि न्यून भार में अज्ञानता की क्या भूमिका है। न्यून भार में अज्ञानता की क्या भूमिका होती है कि आहार विज्ञान के ज्ञान की कमी हो सकती है, अस्वस्थ वातावरण हो सकता है, अधिक कार्य एवं निद्रा का अभाव हो सकता है। ओके, ये सभी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट। देन दिया है कि न्यून भार वाले व्यक्तियों को अत्यधिक कैलोरी देनी चाहिए। कितनी अत्यधिक कैलोरी देनी चाहिए, 500। ठीक है, 500 कैलोरी अधिक देनी चाहिए न्यून भार वाले व्यक्ति को। उसके बाद दिया है कि किस आयु में लोगों में मोटापा बढ़ जाता है, तो ये बढ़ता है मध्य आयु में, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि मोटी स्त्री की आहार योजना बनाते समय ध्यान रखना आवश्यक है। क्या ध्यान रखना आवश्यक होता है, कैलोरी की संतुलित मात्रा, वसा की न्यून मात्रा, कम भोजन, ये सभी क्या है ध्यान रखने आवश्यक होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी ये सभी। अब यूनिट सेकंड का जो हमारा पार्ट 3 है, जिसका टाइटल दिया गया है लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली, उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीने का एक तरीका जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करता है कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल, किसी भी व्यक्ति की जीने का तरीका। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया है कि जीवन शैली के अंतर्गत आते हैं, जीवन शैली के अंतर्गत क्या आते हैं, सामाजिक संबंध, उपयोग, मनोरंजन, ये सभी जीवन शैली के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर डी है वो करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है सकारात्मक जीवन शैली यानी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जो व्यक्ति का होता है वो आवश्यक होता है। उसके बाद दिया है कि स्वस्थ जीवन शैली से क्या होता है, आयु में दीर्घ वृद्धि होती है, ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है और शारीरिक पुष्टि के स्तर में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी ये सभी। उसके बाद दिया है कि हृदय रोगों से बचाव में सहायक है, हृदय रोगों से बचाव में सहायक होती है सकारात्मक जीवन शैली, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि स्वस्थ जीवन शैली की ओर ले जाता है, स्वस्थ जीवन शैली की ओर क्या ले जाता है, अच्छा पोषण, शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ शरीर या फिर ये सभी। तो ये सभी जो है ये एक स्वस्थ गतिविधि जो है हमारी स्वस्थ जीवन शैली की ओर ले जाती हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया है कि स्वस्थ जीवन शैली की ओर ले जाता है, यहाँ पर भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी फास्ट फूड ना खाना, चीज़ों से बनी चीज़ें कम खाना जो चीनी से बनी चीज़ें हैं, और रोजाना व्यायाम करना। देन क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि शारीरिक श्रम वाले व्यक्ति को एक भी जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है, जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर इनमें से देखते हैं, यानी एक हेल्थी डाइट भी बहुत जरूरी होती है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि फल और सब्जियाँ किसका अच्छा स्रोत है, जो फल और सब्जियाँ होती हैं ये विटामिन, प्रोटीन और खनिज पदार्थों तीनों का ही अच्छा स्रोत होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा इन सभी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भोजन संतुलन प्रदान नहीं करेगा, कौन सा भोजन संतुलन प्रदान नहीं करेगा, वेजिटेबल सूप और फिश जेली। ओके, ये संतुलन प्रदान नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया है कि भावनात्मक तनाव से नुकसान होता है, भावनात्मक तनाव से नुकसान किस चीज़ का होता है, उदरीय वजन घटता है, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, तर्क वितर्क करने की लालसा जो है वो बढ़ती है, ये सभी नुकसान होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा ये सभी। उसके बाद दिया है कि स्वस्थ जीवन शैली का घटक नहीं है, स्वस्थ जीवन शैली का घटक कौन सा नहीं होता है, नशा करना। ओके, जबकि स्वास्थ्यवर्धक आहार, तनाव प्रबंधन और सामाजिकरण ये सभी क्या होते हैं, एक स्वस्थ जीवन शैली के घटक हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13 पर दिया गया है कि मस्तिष्क की सर्वोत्तम खुराक है, मस्तिष्क की सर्वोत्तम खुराक होती है निद्रा। ओके, उसके बाद दिया है कि स्वस्थ सामान्य जीवन के लिए आवश्यक है, स्वस्थ सामान्य जीवन के लिए आवश्यक होती है निद्रा, सुरक्षित पर्यावरण और व्यक्तिगत स्वच्छता, ये सभी आवश्यक होती हैं, ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पर करेक्ट होगा ये सभी। उसके बाद दिया है कि कौन सा खनिज नमक के अलावा शंख या समुद्री मछली में पाया जाता है, तो उस खनिज का नाम होता है आयोडीन, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि गोल्डन मिल्क वह घटक कौन सा है जो बीमारी रोकने तथा प्रतिरक्षा को बढ़ाने में सहायक है, तो ये घटक होता है हल्दी। ओके,
ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया है कि जैतून के तेल का सबसे स्वास्थ्यप्रद प्रकार कौन सा है। जैतून के तेल का सबसे स्वास्थ्यप्रद प्रकार जो होता है वो होते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल, शुद्ध जैतून का तेल, परिष्कृत जैतून का तेल, यानी ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस डैश करके दिया गया है कि को मनाया जाता है, यानी कि किस दिवस को मनाया जाता है। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद के अंग हैं। इसके अंग होते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंग हैं। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, यानी साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद व्यक्तिगत स्वच्छता के अंग हैं। देन लास्ट दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी अवास्थ्यकर आदत है। जो अस्वास्थ्यकर आदत होती है वो होती है यहाँ पर बिना हाथ धोए भोजन करना। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। जो हमारी यूनिट सेकंड के पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं, और यूनिट फर्स्ट भी आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। उसकी वीडियो चैनल पर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। यूनिट थर्ड और फोर्थ को कंप्लीट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।